Assalamu alaikum dear students. Today's topic is about the energy equations. Energy equation basically is the application of Maxwell relation. सबसे इस लास्ट लेक्चर में हमने TDS इक्वेशन ड्राइव की थी बाय यूजिंग द मैक्सवेल रिलेशन. अब इस लेक्चर में हम एनर्जी इक्वेशन को देखेंगे और एनर्जी इक्वेशन का एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे बाय यूजिंग द मैक्सवेल रिलेशन. So energy equation can be defined as energy equation basically of a thermodynamic system are the expressions showing the change of internal energy with respect to volume and pressure in any isothermal process. So basically हम किसी भी isothermal process में वेरिएशन देखते हैं इंटरनल एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एंड प्रेशर. सो अगर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हम इंटरनल एनर्जी की वेरिएशन देख रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में तो वो फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन कहलाएगी, और अगर प्रेशर के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो वो सेकंड एनर्जी इक्वेशन कहलाएगी. सो लेट्स गो टू द फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन. लेट अ सिस्टम अंडरगोज एन इनफिनिटेसिमल प्रोसेस बिटवीन टू इक्विलिब्रियम states. Then the change in its internal energy is given by the combination of first and second law of thermodynamics. हम लास्ट लेक्चर में ये सब पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस du इज इक्वल टू TdS माइनस PdV. सो फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम. सो इक्वेशन विल बिकम du ओवर dv इज इक्वल टू TdS ओवर dv माइनस P. इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन द डेरिवेटिव्स बिकम पार्शियल डेरिवेटिव. सो अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो इक्वेशन विल बिकम पार्शियल u ओवर पार्शियल v एट टेम्परेचर कांस्टेंट इज इक्वल टू t इंटू पार्शियल s ओवर पार्शियल v माइनस p. यहाँ पर हम अपना मैक्सवेल थर्ड रिलेशन यूज़ करेंगे. अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थर्ड रिलेशन, दिस इज़ द मैक्सवेल थर्ड रिलेशन. partial s over v partial v when temperature is constant is equal to partial p over partial t when volume is constant. So put the value of this term in this equation. So equation will become that. So this is the first energy equation. अब सेकेंड एनर्जी को देखते हैं. सेकेंड एनर्जी इक्वेशन इसमें भी हम इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें हम वेरिएशन दिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रेशर. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स du इज इक्वल टू TdS माइनस PdV. सो डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर. हेयर इज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ internal energy with respect to pressure. So equation will become T into ds over dp minus P into dv over dp. If temperature is constant, so derivative will become partial derivative. So we express the equation in this form where we show temperature is kept constant. So here we use the Maxwell fourth relation. According to Maxwell fourth relation, partial s over partial p when temperature constant is equal to minus partial v over t when pressure is constant. By putting the value of this in this term, our equation will become that equation. So this is our second energy equation. नेक्स्ट जो है एक छोटा सा प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, जो कि अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है कि पार्शियल u ओवर पार्शियल p व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट प्रूव डैट इज इक्वल टू माइनस वॉल्यूम बीटा इंटू टी प्लस वॉल्यूम k एंड p. तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी जो दो टर्म्स हैं यहाँ पर, एक है बीटा. बीटा को हम कैसे पढ़ते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी. वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी क्या है, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम per unit rise of temperature when pressure is kept constant, and K is here the isothermal compressibility. So from the second energy equation we find that relation we got from the second energy equation.
सो हम इसमें अब चेंज, हम क्योंकि अपने क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हमारी जो दो टर्म यूज़ हो रही हैं क्वेश्चन में, जो क्या है, बीटा वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी एंड आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। तो इस टर्म को लाने के लिए हम थोड़ी सी अपनी इस इक्वेशन में वेरिएशन करेंगे। हमें पता है कि फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट राइज ऑफ टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट इट इज़ वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी। ये टर्म तो हमारे पास ऑलरेडी है ये टर्म, तो लेकिन क्योंकि हमें फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम शो करवानी है तो हम इस टर्म को वॉल्यूम से ही मल्टीप्लाई करेंगे और वॉल्यूम से ही डिवाइड करेंगे। सो नाउ दिस टर्म that shows volume expansivity expression, that is fractional change in volume per unit rise of temperature when pressure is constant. So this whole term will become minus T volume into beta. नेक्स्ट में भी यही करेंगे, लेकिन नेक्स्ट में हमने क्या करना है, नेक्स्ट टर्म में हमने कंप्रेसिबिलिटी के एक एक्सप्रेशन लाना है, और आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी इज़ द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट राइज ऑफ प्रेशर व्हेन टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट। क्योंकि हमने डिक्रीज शो करवाना है वॉल्यूम में, सो यहाँ पे हम इस टर्म को डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे माइनस वी से। So now here this term will become fractional change of volume per unit rise of pressure when temperature is constant is known as isothermal compressibility. So this term will become K and whole equation will become as we required minus T volume beta plus pressure volume and K, where B is the volume expansivity and K is isothermal compressibility. नेक्स्ट एक और शॉर्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रूव डैट एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी इंटू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अकॉर्डिंग टू हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन वी ऑलरेडी रीड द एक्सप्रेशन एफ इज इक्वल टू यू माइनस एस टी। सो टू फाइंड दिस टर्म, first of all we differentiate Helmholtz function with respect to temperature and volume kept constant. So this equation will become partial f over partial t volume constant is equal to partial u over partial t volume constant minus s into minus t into partial s over t where volume is constant. According to combination of first and second law, TdS is equal to du plus pdv. So for isochoric process volume remains constant, so dv is equal to 0. So our equation will become only that TdS is equal to du. So now again differentiate the whole equation with respect to temperature and volume kept constant, so we got this equation. Now put the value of this term in that equation. So equation will become partial f over partial t volume constant is equal to partial u over partial t volume constant minus s minus partial u over partial t volume constant. So both terms will be cancelled and we got partial f over t volume kept constant is equal to minus s. So s is equal to that term. So putting this value here, putting this value s in equation 1, here is equation 1. So f is equal to u minus st, so u is equal to f plus st, and by putting this value we got the required relation. Thank you. Allah Hafiz.